हम पढ़ रहे लेबनिज के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेबनिज थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब आज भी हम थ्योरम का प्रूफ नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और दो चार क्वेश्चन हमको उसके बाद फिर हम लेबनिज थ्योरम को प्रूफ करके देखेंगे क्या होता है। बट थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। u और v दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, जिसका n बार डिफरेंशियल करना है, n से डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो u का डिफरेंशियल n बार होगा, v का डिफरेंशियल नहीं करते हैं, फिर nc1 डिफरेंशियल u का n-1 टाइम हो जाएगा, v का एक बार, nc2 एक एक करके u का डिफरेंशियल कम करते जाएंगे, v का डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे, ऐसा जब तक कि v का डेरिवेटिव n बार नहीं होता और u का डिफरेंशियल फिर नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ऐसा करके ये लेबनिज थ्योरम बन जाती है। और हमने समझ लिया था कि लेबनिज का यूज कब करना है, एन टाइम्स के लिए। पहले एक या दो बार डिफरेंशियल नॉर्मली करना पड़ेगा, उसके बाद एन टाइम डिफरेंशियल करेंगे। और जब उसमें v जो होगा वो x के फॉर्म में जो कुछ भी होगा वो v हो जाएगा, y के फॉर्म में जो कुछ भी है उसे u मान लेते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने सॉल्व कर दिया है। आज हम कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सवाल ये है कि y की वैल्यू दी गई है a cos log x प्लस b sin log x। आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है तो ये चीज प्रूफ करना है नॉर्मली डिफरेंशियल करने का, और दूसरा प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर एक्स वाई एन प्लस 1 ये जो वाई एन वाले टर्म है ये आपका डिफरेंशियल करके आएगा एन टाइम्स, और एन टाइम डेरिवेटिव के लिए हम लेबनीज का यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखना इसका। पहले तो जो इक्वेशन दी है वो है वाई, अब ये इक्वेशन अगर नहीं भी दी होती, डायरेक्टली इसको प्रूफ करने को बोलते तभी हमें पता चल जाता है यहाँ पे कि मैक्सिमम n+2 बार डिफरेंशियल करने को कहा गया है, n+2। तो पहले दो बार डिफरेंशियल होगा फिर n टाइम होगा, n टाइम के लिए लेबनीज तो दो बार नॉर्मली डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 टाइम वैसे भी हम पहचान सकते हैं, नहीं भी दी गई इक्वेशन को, देखिए। तो पहले तो डिफरेंशियल करना है दो बार, एक बार डिफरेंशियल करो, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या होगा y1 माइनस a साइन लॉग x, और लॉग x का डिफरेंशियल 1/x प्लस b cos log x, log x का डिफरेंशियल 1/x एलसीएम आ जाएगा, इधर शिफ्ट कर देते हैं तो एक्स वाई 1 की वैल्यू जाएगी तो b cos log x, ये हो गया एक बार डिफरेंशियल फर्स्ट टाइम। अब इसको दोबारा डिफरेंशियल करते हैं, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो x इंटू वाई वन, तो x इंटू वाई वन यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड दोबारा डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल हम नहीं कर रहे हैं x का, वाई वन का दोबारा डिफरेंशियल करते हैं तो क्या जाएगा y2 प्लस, अब x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, y1 का डेरिवेटिव नहीं करते तो इसका डिफरेंशियल हो गया यहाँ पर माइनस a साइन का हो जाएगा cos log x, और log x का डिफरेंशियल डिवाइड बाय x माइनस b साइन log x डिवाइड बाय x। माइनस कॉमन लेते हैं, x को भी शिफ्ट कर देते हैं फाइनली, तो यह आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर
y2 प्लस x y1 इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा cos log x प्लस b sin log x, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसको डायरेक्ट माइनस y लिख देते हैं। जो हो गया नॉर्मली आपका ये फर्स्ट पार्ट आ गया सॉल्व होकर के, जो प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसके बाद n टाइम डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स यूजिंग लेबनिज थ्योरम। लेबनिज प्रमेय से n बार अवकलन करने पर, लेबनिज थ्योरम की हेल्प लेंगे, तो लेबनिज थ्योरम लिख दी हमने। ठीक है, ये लेबनिज थ्योरम लिखी हुई है। तो ये क्या बनेगा, डिफरेंशियल एन टाइम, सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू का डिफरेंशियल होगा एन बार डिफरेंशियल एक्स वाई वन का होगा, एन बार डिफरेंशियल वाई का होगा। इसके बाद है ये हमारा फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। दोनों फंक्शन यू और बी, तो एक यू होगा एक बी होगा, और आपको याद आ गया होगा कि बी की वैल्यू एक्स की फॉर्म में होगी और यू की वैल्यू वाई के फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, y2 को लिख लेते हैं u और एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं v। तो पहले इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले तो। जब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसमें, तो सिंपल वैल्यू पुट करना है, y की जगह y2 की वैल्यू u हो जाएगी और एक्स स्क्वायर की वैल्यू v हो जाएगी। और हमने समझा था कि v कितनी बार डिफरेंशियल हो सकता है, v का डिफरेंशियल एक बार है, दो बार है, n बार तक है, तो जितनी बार डिफरेंशियल हो सकता है उतनी टर्म लिखनी है। तो v का डिफरेंशियल थोड़ा रफ वर्क कर दिया करो कि v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, v का डिफरेंशियल एक बार हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा, इसके बाद जीरो हो जाएगा। तो केवल इतना ही लिखना है, तीन ही टर्म लिखनी है v के लिए। ठीक है, तो अब आपके पास वैल्यू पुट करोगे सबसे पहले के लिए, तो क्या आएगा, डिफरेंशियल एन टाइम u की वैल्यू y2, v की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस nc1 का nc1 ही आएगा, डिफरेंशियल n माइनस वन एज इट इज रहेगा। बस u और v जो लिखा हुआ उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, u की वैल्यू y2 और डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का एक बार हो जाएगा, n माइनस टू y2 दो बार डिफरेंशियल हो जाएगा, और उसके बाद फिर सारी वैल्यू जीरो जाएगी, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तक ही खत्म होगा ये फॉर्मूला। इसके बाद वैल्यू क्या देगा, जीरो। तो पहले के लिए हो गया सॉल्व। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड पार्ट में यहाँ भी y1 आपका u हो जाएगा और x आपका v हो जाएगा। अब फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दोबारा से लेवल, आगे वैल्यू पुट करते हैं u और v पर। तो पहले डिफरेंशियल n टाइम u, v का वैल्यू x प्लस nc1 डिफरेंशियल n माइनस वन टाइम y1 डिफरेंशियल x का। तो x का डिफरेंशियल जो है केवल एक ही बार हो सकता है सॉल्व, बाकी आगे की वैल्यू तो सारी जीरो जाएगी, तो इसके आगे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या लास्ट, तो एन वाई, सिंपल एक वाई है, वाई का डिफरेंशियल एन बार करना है, तो ये तो जाएगा आपका वाई एन इक्वल टू जीरो लिखा वैसे तो ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। सिंपल कितनी टर्म्स आएंगी ये हमारे डिसाइड होगा v से, कि v का डिफरेंशियल कितनी बार हो सकता है। तो हमें पता है पॉलिनोमियल जो होता है, जो बहुपद होते हैं, उसमें जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है उतनी बार ही डिफरेंशियल किया जा सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन याद होगा कि डिफरेंशियल की काउंटिंग कैसे करते थे हम, बस सिंपल n टाइम और ये 2 टाइम है, दोनों को ऐड कर दो n प्लस टू, काउंटिंग आ जाएगी कि n प्लस टू टाइम डिफरेंशियल हो गया।
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, NC1 की वैल्यू n, यहाँ भी n-1 और 2, n-1 और +2 कर देते हैं, तो हो जाएगा n+1। 2 बार डिफरेंशियल करना है, एक बार डिफरेंशियल करना है 2x आ जाएगा, NC2 का वैल्यू 1 × 2, काउंटिंग कर लेते कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है y का, n टाइम, 2 बार डिफरेंशियल करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस नेक्स्ट का आपका n टाइम डिफरेंशियल y1 का y n+1, x का x रहेगा प्लस NC1 का वैल्यू n, y का डिफरेंशियल जो 1 है n-1, तो टोटल हो जाएगा n टाइम, ये हो जाएगा 1 और प्लस yn। तो आपका हो गया सॉल्यूशन इसका। बस अब इसके बाद क्या करते हैं हम, अरेंजमेंट की जो लाइक टर्म है, एक जैसी टर्म है, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो yn+2 एक ही बार है, प्लस yn+1 और yn+1 दो बार टर्म है आपके पास, तो दोनों yn+1 और दोनों में से x कॉमन ले लिया जाए, तो आपके पास बचेगा 2n+1 xy n+1। इसमें से x और x कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी बचेगा आपके पास n+1 प्लस n+1, और इस पूरे में से yn हो गया कॉमन। ठीक है, तो yn वाली टर्म होगी सारी, yn+1 और प्लस इसको सॉल्व करेंगे आएगा n² माइनस n प्लस n प्लस 1, माइनस n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n² प्लस 1, yn इक्वल टू 0। और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमारा फाइनल प्रूफ करने को बोला था, यही फाइनल सॉल्यूशन था। मान लो y की वैल्यू दी है 1/m प्लस y पावर माइनस 1/m और इक्वल टू ये है 2x के इक्वल। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, x² माइनस 1 y n+2 प्लस 2n+1 xy n+1 प्लस n² माइनस m² yn इक्वल टू 0। पहले तो जो प्रूफ करना है वो समझ में आ रहा है कि इसमें n+2 टाइम्स तक करना है डिफरेंशियल, तो n+2 टाइम जो डिफरेंशियल करोगे, n+2 टाइम जब डेरिवेटिव आपको करने को कहा गया है यहाँ पे मैक्सिमम, तो पहले 2 बार डिफरेंशियल करके एक इक्वेशन बनाएंगे, उस पे n टाइम लेबनीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये पहली स्टेप तो समझ आ रही, बीच में कौन सी, कहाँ तक आपको 2 बार डिफरेंशियल करके आपको इक्वेशन तैयार करनी है। ठीक है, लेकिन वो जो वैल्यू आएगी डिफरेंशियल y का अकेले का होगा ना। अभी ये क्वेश्चन में हमें 2 जगह y दिया है, y की पावर है 1/m माइनस 1/m, तो ये भी किसी ऐसे फॉर्मेट में नहीं है कि जिसको हम डिफरेंशियल करके इजी कर पाए। ठीक है, तो बेहतर क्या होगा, पहले से हम थोड़ा इजी करते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन है, गिवन पार्ट है वो ये है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने समझ में लाए कि ताकि इजी कर पाए सॉल्व करने के लिए। तो y की पावर 1/n, तो चलो ठीक है, इसको लिखते हैं y की 1/y पावर 1/m, नेगेटिव पावर है तो एलसीएम लेते हैं, तो जाएगा y पावर 2/m प्लस 1 इक्वल टू 2x, तो ये जाएगा y पावर 2/m माइनस 2x y पावर 1/m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वेश्चन कैसी क्वाड्रेटिक है, ऐसी y पावर 1/m का स्क्वायर माइनस 2x y पावर 1/m की पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कुछ वैसी बन रही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें x की जगह आपको दिख रहा है y की पावर 1/m। ठीक है, तो ये कुछ वैसी क्वेश्चन दिख रही है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें पता है, तो x की जगह दिख रहा है 1/m पावर y ना, तो इसका आंसर क्या था, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b²
-4 a और a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। इसको सॉल्व करते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा तो रूट से आएगा बाहर 2, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, वाई की पावर 1 अपॉन एम हो जाएगी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यानी कि y की वैल्यू m रूट ले लेते हैं, m पावर m लेंगे दोनों तरफ, पावर m लेंगे तो आपके पास y की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको हम अब डिफरेंशियल कर सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दो वैल्यू आ गई y की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपको दोनों को ही सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि दोनों का आंसर यही आएगा जो प्रूफ करने को बोला गया है। दोनों ही टर्म का आंसर पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे तो दोनों का आंसर ये आएगा। पहले तो सिंप्लीफिकेशन किया हमने, y की वैल्यू कैलकुलेट की है, उसके बाद अब दोनों पहले पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे फिर नेगेटिव के लिए करेंगे, तो आगे चल के एक ही इक्वेशन आनी है, तो आगे चल करके ये एक ही टर्म बन जाएगी। ठीक है, दोनों पॉजिटिव से भी एक ही इक्वेशन बनेगी और नेगेटिव से वही इक्वेशन बनेगी, सेम टू सेम बनेगी। तो इक्वेशन 1 में सबसे पहले तो पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर पॉजिटिव साइन लोगे तो y की वैल्यू जाएगी x प्लस पावर m। ठीक है, पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले डिफरेंशिएट किएगा एक बार, ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे डिफरेंशियल करेंगे x के लिए, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो y का डिफरेंशियल होगा y1, फॉर्मूला रहेगा x की पावर m का, तो m आगे हो जाएगा और x प्लस पावर m माइनस 1 इंटू, दोबारा डिफरेंशियल होगा तो x को जाएगा 1 प्लस रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स और x इसका दोबारा होगा 2x, तो ये हो जाएगा फाइनल पूरा डिफरेंशियल। डिफरेंशियल हो गया ये। अब काम करो, अब इसमें ना एलसीएम ले लो, जब 2 और 2 तो हो जाएंगे कैंसिल, एलसीएम लोगे तो आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आपका बचेगा ये हो जाएगा रूट एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दो, तो ये दोनों फिर से वही सेम टू सेम हो गए पावर। ठीक है, सेम टू सेम पावर हो रही है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो आएगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों ही टर्म एक ही है, पावर ऐड होकर वापस एम आ जाएगा, तो डिवाइडिंग हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गई y1 की वैल्यू। ठीक है, अब फिर हमेशा की तरह वही पहले तो शिफ्ट कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ये जाएगा m और x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, ये तो आपका वापस रिपीट y बन रहा है, तो इसको हम my लिख देते हैं। ठीक है, my लिखने के बाद अब इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, वर्ग करने पर जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर माइनस इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू रहेगी स्क्वायरिंग करने पर, ये हो गया पॉजिटिव के लिए। अब फिर से हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं, नेगेटिव साइन लेंगे तो y का वैल्यू होगा x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर m। फिर से डिफरेंशियल करते हैं इसको, अब नेगेटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो डिफरेंशियल करोगे तो आएगा एम एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एम माइनस वन इंटू वन माइनस वन बाय टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स। अच्छा, ये तो ठीक है, एज इट इज ही है। अब जब आप ऐसे टू और टू कैंसिल करने के बाद जब आप एलसीएम लेंगे रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन तो ये आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स। तो दोनों वैल्यू सेम टू सेम टू और माइनस प्लस का डिफरेंस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा एक्स माइनस रूट माइनस कॉमन लेने के बाद और डिवाइड में है आपके पास सेम वही नंबर। अब आ जाएगा y1 की जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस एम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एम और जो ये वाला जो डिवाइड का नंबर इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। फाइनली आपके पास रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन है, ये बन जाएगा माइनस का एम वन। अब इसके स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड फिर से, ठीक है। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने के बाद जो टर्म आएगी वो सेम वही होगी जो हमने पहले लिखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये टर्म तो आपकी रिवर्स वही आ गई ना जो पहले आपने कैलकुलेट की थी, पॉजिटिव के लिए की थी, वही वैल्यू आपकी नेगेटिव के लिए आ गई सेम टू सेम, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे पॉजिटिवली सॉल्व करो चाहे नेगेटिवली करो, आगे चल के दोनों का डिफरेंशियल एक ही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव करके क्वेश्चन बनाएंगे कि दो बार तो करना है डिफरेंशियल, और दो बार डिफरेंशियल करने के बाद फिर लेबनिज का अप्लाई करेंगे उसके बाद में। तो फाइनली स्क्वायरिंग करने पर आपके पास इक्वेशन जो आ रही है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दोनों के लिए और पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, ठीक है, जो हमारी वैल्यू बन रही है वो सेम टू सेम है, ठीक है। अब इसको दोबारा दो बार डिफरेंशियल तो मैं करना ही है क्योंकि प्रूफ जो करना है वो y का डिफरेंशियल n प्लस टू टाइम करना है। अभी एक ही बार डिफरेंशियल हुआ है, एक बार और कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग दोबारा फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लेते हैं, फिर से दोबारा डिफरेंशियल करेंगे। चलो कॉल आ गया था तो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका डिफरेंशियल करते हैं दोबारा से, अगेन दो बार करना पड़ेगा तभी yn प्लस टू निकलेगा, पहले दो बार डिफरेंशियल तब हम n बार कर पाएंगे। तो जैसे दोबारा डिफरेंशियल करते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो पहले का डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो y1 स्क्वायर का क्या होगा 2y1, लेकिन y1 x नहीं है, x मान के किया हमने तो चेन बनेगी, y1 का डिफरेंशियल होगा y2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, y1 स्क्वायर का नहीं करेंगे, माइनस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2/y1 और इक्वल टू 0 का सेम एज इट इज। अब इसमें एक काम करते हैं, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे डिवाइड कर दीजिए, तो 2/y1 तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो 2/y1 से डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी हमारी फाइनली वो ये बन रही है माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आ गई आपकी दो बार डिफरेंशियल करने पर, ठीक है। अब टू टाइम डेरिवेटिव हो गया आपका ये। अब हम लेबनिज की हेल्प से
n टाइम डेरिवेटिव कर सकते हैं, n बार। तो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स यूजिंग लेबनिज, तो लेबनिज थ्योरम की हेल्प से, लेबनिज प्रमेय से अगर इसको n बार डिफरेंशियल करें तो एक तो टर्म आपका यह जाएगा, प्लस n डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स वाई वन का, तो माइनस एम स्क्वायर का नहीं होगा, लेकिन n डेरिवेटिव y का होगा अकेले का। ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि ये जो आपके पास है u है और ये आपके पास v है, v का डिफरेंशियल केवल 2 बार हो सकता है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल n बार u का होगा, v का डिफरेंशियल नहीं करेंगे, प्लस एन सी वन n माइनस वन टाइम डिफरेंशियल u का हो जाएगा, एक बार डिफरेंशियल v का होगा, एक बार हो सकता है। अगली टर्म भी आ जाएगी प्लस एन सी टू n माइनस टू टाइम डिफरेंशियल u का, और 2 बार डिफरेंशियल v का। v का डिफरेंशियल बस 2 बार हो सकता है, इसके बाद की सारी टर्म जीरो है। अब नेक्स्ट वाले में ये आपका u है, ये आपका v है। ठीक है, तो फिर से शुरुआत से लिखेंगे, डिफरेंशियल एन टाइम u का डिफरेंशियल, v का नहीं करेंगे, प्लस एन सी वन n माइनस वन टाइम डिफरेंशियल u का होगा, एक बार डिफरेंशियल v का होगा, इसके आगे डिफरेंशियल होना नहीं है, माइनस एम स्क्वायर, और एन डेरिवेटिव जो आएगा वो होगा वाई एन। अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं, डिफरेंशियल करके फिर अरेंजमेंट कर लेते हैं फाइनली। अब जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले y, देखो 2 बार हो गया, n बार करना है तो आपको टोटल करना है बस, केवल n प्लस टू हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज का एज इट इज होगा, प्लस एन सी वन का वैल्यू n, y का डिफरेंशियल 2 बार और n माइनस वन, टोटल करने पर n प्लस वन, एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा 2x। नेक्स्ट है प्लस एन सी टू का वैल्यू, ये 2 बार और n माइनस टू बार, दोनों का टोटल वाई एन, 2 बार डिफरेंशियल किया है तो 2 आ जाएगा, प्लस एक बार डिफरेंशियल है और n बार और करना है, टोटल करने पर आएगा n प्लस वन इंटू एक्स, प्लस एन सी वन का वैल्यू n, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस, एक बार डिफरेंशियल हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। अब इसमें अरेंजमेंट कर ले, वाई एन प्लस वन वाली दो टर्म दिखेगी, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा 2n प्लस वन, एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल है, प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर और वाई एन कॉमन। फाइनली जो प्रूफ करना है वो इक्वेशन आपकी आ गई है। एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो फाइनली ये हमारे पास फाइनल प्रूफ हो गया है इसका। इसको कैसे सॉल्व करते हैं।